कब आर का उच्चारण होगा और कब वह साइलेंट रहेगा। आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास नंबर 16 में आपका स्वागत है। आज हम आर के बारे में बात करेंगे। हम भारतीय आमतौर पर अंग्रेजी के शब्दों में आर का उच्चारण हमेशा करते हैं, चाहे वो शब्द के शुरू में हो या आखिर में हो या बीच में हो। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आर का उच्चारण कभी होता है, कभी नहीं होता है। इसके नियम बहुत आसान हैं। 2 नियम हैं। पहला नियम, अगर आर के बाद कोई वॉवल होगा, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, या सेमी वॉवल जैसे वाई होगा, तो आर का उच्चारण होगा। दूसरा नियम, यदि आर के बाद कोई वॉवल नहीं होगा, कोई कॉन्सोनेंट हो या कुछ भी ना हो, तो आर का उच्चारण नहीं होगा। बस ये 2 नियम आपको याद रखने हैं कि आर के बाद वॉवल हो तो आर का उच्चारण होगा, और आर के बाद वॉवल नहीं हो तो आर का उच्चारण नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहां पर आर के बाद वॉवल है लेकिन आर का उच्चारण नहीं हो रहा है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहां आर के बाद वॉवल नहीं है लेकिन आर का उच्चारण हो रहा है। आइए इन नियमों के बारे में हम आज जानते हैं हमारी सहयोगी से, जिन्होंने पहले भी एफ की क्लास में आपको बताया था कि अंग्रेजी के फ और हिंदी के फ में क्या अंतर है। आज की क्लास उन्हीं के हवाले। आज की क्लास है आर के उच्चारण के बारे में कि किन शब्दों में इसका उच्चारण होगा और कहाँ पर ये साइलेंट रहेगा। इसके 3 नियम हैं। अगर हमने ये अच्छे से याद कर लिए तो फिर हमें कभी परेशानी नहीं होगी। आइए एक नज़र डालें, बहुत आसान है। पहला नियम, आर के बाद अगर कोई वावल यानी ए, ई, आई, ओ, यू या सेमी वावल वाई हो तो उसका उच्चारण होगा। दूसरा नियम, आर के बाद अगर कोई वावल यानी ए, ई, आई, ओ, यू या सेमी वावल वाई नहीं है तो उसका उच्चारण भी नहीं होगा, यानी आर साइलेंट होगा। और तीसरा नियम, अगर किसी शब्द के अंत में ई हो तब भी उससे ठीक पहले मौजूद आर साइलेंट हो जाएगा। अब हम पहले नियम की बात करते हैं। स्क्रीन पर आप कुछ शब्द देखिए जिनमें आर शब्द के शुरू में है और उसके बाद वावल है। इन सब में आर का उच्चारण होगा, जैसे RAID रेड, READ रीड, RIDE राइड, ROD रॉड, RUTE रूड, RYE राय। हम कुछ शब्दों की लिस्ट देखते हैं जिसमें आर शब्द के बीच में है और उसके बाद वावल है, वहां भी आर का उच्चारण होगा। COURAGE करेज, करंट CURRENT, ब्राइट BRIGHT, थ्रो THROW, ड्रम DRUM CRY क्राई। ये तो हुए वे शब्द जिनमें आर के बाद वावल है और आर का उच्चारण हो रहा है। अब हम ऐसे शब्दों की लिस्ट देखते हैं जिसमें आर शब्द के बीच में है या अंत में है और उसके बाद कोई वावल नहीं है। आप देखेंगे कि इनमें से किसी में भी आर का उच्चारण नहीं हो रहा है। BARK बाक, HERD हर्ड, DIRT डट, BIRTH बर्थ, FORT फॉट, NORTH नॉर्थ, FURL फर्ल, DEARTH डर्थ, PEARL पर्ल। अब हम ऐसे शब्द लेते हैं जिनमें आर अंत में है और उसके बाद कुछ भी नहीं है। यहाँ भी आर का उच्चारण नहीं हो रहा है। CAR कार, HER हर, SIR सर, FOR फॉर, FUR फर। अब हम आते हैं ऐसी स्थिति में जब आर के बाद वावल है फिर भी उसका उच्चारण नहीं हो रहा है। यह उन शब्दों में होता है जिनमें आखिर में ई हो और उसके ठीक पहले आर हो, जैसे CARE केयर, HERE हियर, FIRE फायर, SCORE स्कोर, PURE प्योर, TYRE टायर। आखिर में रिवीजन के तौर पर 2 शब्द लेते हैं, रीडर और राइटर। इन दोनों में शुरू या बीच में आर का उच्चारण हो रहा है लेकिन अंत का आर साइलेंट है। कारण साफ है, शुरू या बीच के आर के बाद वावल है,
ई और आई, जबकि अंतिम आर के बाद कुछ नहीं है, इसलिए इनके उच्चारण होंगे रीडर और राइटर। अब जाते जाते एक पहेली हो जाए। स्क्रीन पर आप कुछ शब्द देख रहे होंगे जिनमें आर के पीछे एच है, तो बताइए कि क्या यहाँ पे आर का उच्चारण होगा। अगर नियम 2 के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर के पीछे तो यहाँ कोई वॉवल है नहीं। लेकिन इन सब में आर का उच्चारण होगा क्योंकि एच साइलेंट है, यानी उच्चारण की दृष्टि से एच का वजूद ही नहीं है। इसलिए हम मान सकते हैं कि आर के बाद वावल ही है और यहाँ नियम 1 फॉलो होगा। अभी आपने हमारे सहयोगी से सुना और जाना कि आर के उच्चारण के क्या नियम है। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जब आर साइलेंट होता है, यानी जब आर के बाद कॉन्सोनेंट होता है या कुछ भी नहीं होता है, तो आर साइलेंट हो जाता है। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो आर से पहले का स्वर थोड़ा लंबा खींच दिया जाता है, जैसे BIRT। इसमें आर को साइलेंट करेंगे तो आर से पहले का जो स्वर है, आ का स्वर, इसे लंबा खींचा जाता है। इसे बर्ड नहीं कहा जाता है, बर्ड कहा जाता है। JRL, इसमें आर को साइलेंट करते हैं, तो यहाँ पर भी आई का जो स्वर है, आ का स्वर है, इसे लंबा खींच के कहा जाता है गर्ल, न कि गर्ल। यानी जब भी आप आर को साइलेंट करते हैं तो आप ये नियम याद रखिए कि उसके पहले के स्वर को थोड़ा लंबा खींचना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में जो होगी एस के बारे में। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, विजिट करें alimsarkiclass.com।